वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपके खिलाफ जाना महंगा पड़ा। दोपहर की फीलिंग्स पर हम ये रीडिंग करने वाले हैं कि आज दोपहर पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। और इस रीडिंग की, इस टॉपिक की रिक्वेस्ट बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में डाली थी कि आफ्टरनून फीलिंग्स पे रीडिंग लेकर आओ। आइए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस गाइस अलग अलग टॉपिक पे डाले हुए हैं। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ये वाला वीडियो नहीं आया, वो नहीं आया। जब तक कोई नया वीडियो नहीं आता गाइस, आप उन टाइमलेस वीडियोस को, चाहे वो किसी भी साल के बने हैं, महीने के बने हैं, आप उन्हें ज़रूर सुने, क्योंकि उनकी कोई समय सीमा नहीं है, वो टाइमलेस हैं। आपके जीवन में उस समय जो एनर्जी होगी, जो सिचुएशन बनी होगी, जो आपके सवाल होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग टैरो से जवाब उन वीडियोस के द्वारा मिल जाएगा। आइए अब आज की रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पार्टनर के अंदर जो एक जिद्दीपन है कि मैं इस रिलेशन में आगे बढ़कर किस तरह से अपने प्यार को शो करूं, उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है कि मुझे आगे नहीं जाना, यानी कि आपकी तरफ आने के लिए उनका मन है, लेकिन वो अपने कदमों को रोक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो ऐसे ही हैं, स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग। मैस्कुलिन एनर्जी इनकी ज़्यादा हैवी है। ख़राब नहीं है कि वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ने इनको हावी बना दिया है अपने ऊपर, खुद को कंट्रोल करने के लिए। और आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, मन आपका परेशान है कि ये मेरे प्यार को देखते क्यों नहीं है, इन्हें मेरा प्यार नज़र क्यों नहीं आता। मैं इनको कितना भी समझा लूँ, मैं इनके आगे पीछे घूमती रहूँ या इनको मनाता रहूँ, लेकिन इनको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। तो आप इस बात से परेशान हो। और आज दोपहर को बाकी कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बहुत अच्छी एनर्जी में है, मतलब वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। शायद आपके आने के बाद उनके जीवन में फिर से वो लाइट, वो चमक, वो रंग, वो खुशियाँ, वो तरक्की, वो ग्रोथ, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस शुरू हुई है। आप इनके लिए मुझे काफ़ी लकी लग रहे हो, भाग्यशाली। और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि ये जब आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो उसके बाद से आपकी ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। आपके जीवन में जो रुके हुए काम थे वो बनने लगे, आपके अंदर हिम्मत आने लगी, आप अंदर से खुश रहने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो काफ़ी दुगना हो गया। ये एक राइट पर्सन जब हमारी लाइफ में आता है ना, पहली बात ना, मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, मैं इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करती राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे टैरो के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अगर कुछ अच्छा जीवन में होगा तो कुछ बुरा भी होगा। अगर दिन है तो रात भी होगी। अगर बरसात है तो सूखा भी पड़ेगा। अगर खुशियां हैं तो गम भी आएंगे। अगर दुख है तो सुख भी आएगा। अगर परेशानियां हैं तो जीवन का रास्ता, जीवन में आपको आसान रास्ते भी मिलेंगे। लेकिन रिलेशन की अगर मैं बात करूं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ये समझते नहीं है। ये पर्सन थोड़ी अकड़ में रहते हैं। आप समझते हो कि बैलेंस बनाना रिलेशन में ज़रूरी है।
आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, आप एफर्ट भी लगाते हो, आप ट्राई करते हो, आप जान लगा देते हो कि इनको मनाना है, ये मुझसे दूर ना चले जाएं। पहले कुछ लोगों के पार्टनर ये सब आपके लिए करते थे, अब आप उनके लिए कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो इनका घमंड है, ईगो है, इनके अंदर एटीट्यूड है, इनका एरोगेंस है, वो इनको ख़त्म करना होगा। अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में लेकर आना होगा, तब जाकर ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। ऑलरेडी इनके दिमाग में है कि मुझे कब एक्शन लेना है। अगले 6 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, अपकमिंग 4 डेज, अपकमिंग 6 वीक्स, और कुछ लोगों में अगले 16 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। देन दोपहर के समय प्रेम में उमंग, नयापन, ताजगी, एडवेंचर, कलर्स, रोमांटिक फीलिंग, ये सब आपके पर्सन की बढ़ रही हैं। इनका हो सकता है कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट है। कुछ लोगों के पार्टनर आज दोपहर के समय बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में, एनर्जी में आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ जो इनका टाइम पुराना बीता है, वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स इनको भूल नहीं रहे, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का डिवाइनली गाइडेड है एंड कुछ लोगों का ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। हो सकता है कि आपका रिलेशन पार्टनर का पास्ट लाइफ से चला आ रहा हो, पास्ट लाइफ में भी ये रिश्ता अधूरा रह गया था, शादी होते होते आप लोगों की रह गई होगी। सो इस जन्म में आपको इनके साथ कोई इनकम्प्लीट कर्मा है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड सम पेंडिंग कर्मास आर देयर, जिसको फुलफिल करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए आप दोनों को इस रिलेशन में लाया गया है। अब कुछ लोग ना पास्ट लाइफ को मानते नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता, क्योंकि हम तो वही चीज़ें मानते हैं ना जो हमें नज़र आती हैं, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस होता है, कोई प्रूफ होता है, कोई फैक्ट्स होते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपके रिलेशन में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ पार्टनर का कुछ एंड होने वाला है। ये रिलेशन एंड हो जाए या उसके साथ इनका कोई झूठ पकड़ा जाए जिसको ये सच मान रहे थे। अगर इनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी कि इनको थर्ड पार्टी ने ज़्यादा प्यार किया है, आपने कम किया है, तो वो जो भी है वो सच बाहर आ जाएगा। इन्हें पता लग जाएगा कि वो सच था ही नहीं, वो हमेशा से झूठ ही था, इनको दिखाया कुछ और जा रहा था, लेकिन अंदर से उस इंसान के इरादे, मंसूबे, उसकी फीलिंग्स, उसके पर्सन को लेकर जो भी विचार थे वो बहुत ही अलग थे। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये उनसे मैरिड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है उनकी, हस्बैंड हो सकते हैं उनके, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो पहले कभी इनका वाइफ या हस्बैंड रहा हो, अभी उनसे सेपरेशन चल रहा है इनका। तो ये उनको लेकर भी सोच रहे हैं और आपको लेकर भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि आज दोपहर को पर्सन के इमोशंस भी पीक पर हैं। ये रो भी सकते हैं आपका कोई मैसेज देखकर, आपकी कोई फ़ोटो देखकर, आपके बारे में कुछ सोचकर इनकी आंखें भर आ सकती हैं। चाहे ये अपने जॉब पर हों, अपने बिजनेस पर हों, चाहे ये घर में रहते हों, चाहे ये आपसे दूर रहते हों, किसी अदर स्टेट या कंट्री में हों, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में ये इंसान हो, ये दोपहर के समय आपके बारे में सोचकर इमोशनल फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि इनको सारी बातें
आपके रिलेशन को लेकर जो पास्ट में हुई हैं, वो सब एक एक करके फ्लैशबैक में जाएंगे, याद आएगी, वो चीज़ें रिप्ले होंगी दिमाग में। फिर इन्हें लगेगा कि सारी गलती आपकी नहीं है, ये भी उस गलती में भागीदार हैं, इनका भी इस रिलेशन के अंदर बहुत सारी गलतियों के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर ये उन गलतियों को उस टाइम समझकर दोबारा रिपीट ना करते तो आपका रिलेशन इनके साथ बहुत जल्दी रीयूनियन में बदलता। अभी ये जो सोच रहे हैं वो अच्छी एनर्जी है, अच्छी फीलिंग्स है। बेशक ये जिद में है या ईगो में है या इनका मैस्कुलिन एनर्जी इनको एक्शन लेने से रोक रहा है, क्योंकि मैस्कुलिनिटी क्या होती है आपको पता ही है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दुनिया में हर किसी इंसान के अंदर होती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या वो थर्ड जेंडर में हो। ये दोनों ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे ऑरा में रहती हैं। इन दोनों में से किसी एक का भी बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए, असंतुलन बन जाए, तो इंसान जो है वो सही तरह का निर्णय नहीं ले पाता। उसकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है उसको वो नहीं समझ आता, उसका रिलेशन किस लिए उसको मिला है और उसने रिलेशन में आगे क्या करना है वो समझ ही नहीं पाता। बस इसी केओस में उसकी लाइफ निकल जाती है और आने वाले जो जीवन में सुखद पल हैं उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते। अभी तो ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, उन्हें लग रहा है कि आपने मुंह फेर लिया है उनसे। हो सकता है कि आपने इनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया हो, या फिर आपने टैरो रीडिंग्स को इतना देखा है, इतना सुन लिया है कि आपको इनर वर्क समझ आ रहा है, आपको सेल्फ लव समझ आ रहा है, आप अलाइनमेंट यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ करने के लिए रेडी हो गए हो। अब आपको प्यार को पाने के लिए पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा दिया है कि मैंने बहुत इनकी रिक्वेस्ट की, बहुत इनके पीछे भागा, बहुत इनके लिए मैंने अपने आप को रुलाया है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कराया है। अब फाइनली आपने मन बना लिया है कि मुझे इस इंसान से प्यार चाहिए, लेकिन मुझे प्यार की भीख नहीं चाहिए कि आप इनके पैर में लेटकर कह रहे हो कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मेरे प्यार को देखो, मेरे प्यार को समझो। शायद आपने सब कुछ कर लिया, सारी तरीके से हाथ पैर मार लिए हैं, हर तरह का जुगाड़ लगा लिया है, हर तरह का फंडा यूज़ कर लिया है। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, नाउ यू आर happy in your own space. Now you are realizing that self love is the ultimate power जो आपके हाथ में है, जो मैजिकल है, जो कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रही है सेल्फ लव की पावर कि इस इंसान को पाने के लिए मुझे खुद से प्यार करना होगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, ताका झाकी चल रही है, स्टॉकर हैं, ये आपको देखते हैं, लेकिन मूडी भी हैं। कुछ लोगों के लिए आज दोपहर आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि सब कुछ अचानक इस रिश्ते में ख़त्म हुआ है। शायद वो इस ब्रेकअप से या सेपरेशन से परेशान हैं, लेकिन वो अभी भी ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं। उनके दिल में अभी भी एक उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपको ना अपने कुछ कार्मिक रेमेडीज करने के लिए ना उपाय वगैरह करने चाहिए। कर्मा से रिलेटेड आपका कोई पेंडिंग हो सकता है कि बैगेज है जिसको रिलीज़ करना चाहिए। अब आप कहोगे हम दान वगैरह करते हैं, हम
किसी का बुरा नहीं करते, हम पूजा पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, हम लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है सीक्रेट डोनेशंस की। अपने गुप्त उपाय करो और गुप्त दान करो। नहीं पता कौन से उपाय करने हैं, कौन से दान करने हैं और कब करने चाहिए, क्योंकि हर उपाय, हर दान हर किसी के लिए बना नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कंसल्टेशन में आपको मैं डिटेल से गाइड भी करती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि रिचुअल करवाने की ज़रूरत है, आपके कुछ ऐसे हवन है, पूजा है, या कुछ ऐसे स्पेल हैं या रिचुअल्स हैं जिसे हम परफॉर्म करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी लाइफ की समस्याएं कम हो सकें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बाकी मुझे यहाँ सोलमेट का कार्ड दोबारा फिर अलग डेक से मिला है। शुरू में भी एक सोलमेट का कार्ड आया था, फिर यहाँ पे अकेला अलग डेक से एक और सोलमेट का कार्ड आया है। तो कंफर्मेशन है बहुत लोगों का ये रिलेशन सोलमेट है। कुछ ख़त्म अगर हुआ भी है तो डोंट वरी, ये साइकिल है जो दोबारा रीस्टार्ट होगा। अभी आपके रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत कुछ शुरू होने वाला है। पर्सन की रातों की नींद उड़ने वाली है, पर्सन का मन परेशान होने वाला है। पर्सन के घर में उनके मदर फिगर जो हैं, चाहे उनकी खुद की मदर हैं या उनके घर में बड़ी स्त्रियां, माँ की उम्र की जो स्त्रियां हैं, अगर वो उनको रिलेशन के लिए किसी भी बात का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए या तुम्हें अभी रिलेशन में पड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी। और अगर इनके घर में कोई भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, कोई भी है, ये उनकी सुनेंगे नहीं। इनकी दोपहर की फीलिंग्स में पैशन भी है और कहीं ना कहीं आपको लेकर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ रहे हैं। बाकी आज दोपहर की फीलिंग्स में सेक्सुअल कार्ड्स भी काफ़ी आए हैं। इंटीमेसी के, फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं और कोई क्विक एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। बाकी हार्ट ब्रेक तो हुआ है इनका आपके जीवन में आने के बाद। आपको ऐसा एहसास हुआ कि बस अब यही है और कुछ नहीं है, यही मेरा संसार है और कोई इंसान मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना ये करते हैं। उन्हें भी ऐसे ही लगा है, लेकिन अभी जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का फेज़ चल रहा है, कोई भी डिफरेंस आ गया है, उससे आपको परेशान नहीं होना, आपको न्याय मिलेगा। आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आपके साथ ईश्वर न्याय करेंगे। अभी मैं आपको कुछ चैनल्ड मैसेज बता देती हूँ रीडिंग में जो निकले हैं। सबसे पहले चैनल्ड मैसेज आया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्यार मेरे जीवन में कभी मिलेगा भी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरे सारे भ्रम टूट गए और मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। स्वीट हार्ट, आई लव यू। ये वाला मैसेज है सब लोगों के लिए जिनके पार्टनर को शायद जीवन में उम्मीद ही नहीं थी कि कभी उनकी लाइफ में लव आएगा, लेकिन लव आया। आपने उनको बहुत प्यार दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा ना आपके प्यार से अपने आप को डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इस टाइम उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बहुत मिली हुई है। आप दोनों चाहे एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हैं कि तुमने नहीं मुझसे बात करनी तो मुझे भी नहीं करनी, तुम्हें अगर मुझसे मिलना नहीं है तो मुझे भी नहीं मिलना, लेकिन दोनों ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर डिज़ायर है दोनों की कि हम दोनों मिलें, हम दोनों साथ में इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब करने पे लगे हैं। गाइस, नेगेटिविटी बहुत है, उपाय करो। चाहे कोई ब्लैक मैजिक आपको लगता है कि पार्टनर पे किया है
या कोई स्पेल वर्क करा के पर्सन को आपसे अगर दूर भी करवाया है तो आप उपाय करना स्टार्ट करो, नहीं तो मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल के रिचुअल्स करवा लो, स्पेल्स करवा लो, रेमेडीज़ ले लो, ताकि आपका रिलेशन बच जाए। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम मुझे छोड़कर जाओ, शायद मुझे अब समझ आ गया है तुम्हारे बिना मेरा जीवन खाली है। बिल्कुल, आज दोपहर पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्रेम है, जो फीलिंग्स हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं, ख़त्म नहीं हुई। अगर कोई आप दोनों को अलग करने का काम भी कर रहा है ना, फिर भी आपके पर्सन के दिल में वो फीलिंग, वो लव, वो इमोशंस आपको लेकर बचे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। लेकिन पर्सन अपना प्यार दिखाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, जो ट्राई करना चाहिए, एफर्ट देना चाहिए, उसमें कंजूसी कर रहे हैं। देखो, ब्लॉक करना ना बहुत इजी है, फ़ोन में से किसी को ब्लॉक कर दो, लेकिन ब्लॉक दिल में करो तो पता लगे। कोई अगर आपको दिल से निकाल पाए तो हम कहते हैं कि वाकई इसने मुझे ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया है। गुस्से में अगर इन्होंने फ़ोन में अगर ब्लॉक कर दिया है आपको, या बात नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, मैनिफेस्टेशंस आपकी भी हो रही हैं, उनकी भी हो रही हैं, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो आप और आप दोनों ही चाह रहे हो कि इस रिश्ते में कुछ नया हो, जो छुपा हुआ है वो सामने आ जाए, और ये पर्सन अपनी ट्रू रियलिटी को फेस करें कि सच्चाई यही है कि मुझे भी प्यार है, लेकिन वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? एक तो ये परिवार के कहने पर दूर हुए हैं आपसे, और दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जहाँ पर ये थर्ड पार्टी में है, इसलिए वो उसको भी छोड़ नहीं रहे और आपकी तरफ कंप्लीटली वापस नहीं आ रहे। बीच मझधार में लटक रहे हैं, खुद भी और आपको भी लटका रहे हैं। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है चैनल्ड मैसेज का। मेरे लिए तुम एक एंजल ही हो, तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हुआ है। कैसे बताऊं? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा होना, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना मेरे लिए ज़रूरी बन गया है। वाओ, आप इनकी लाइफ में एंजल बनकर आए हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने आपको एक रिगार्ड किया है, इतना बड़ा आपको टाइटल दे दिया है एंजल का। एंजल तो बहुत प्योर सोल होते हैं, बहुत डिवाइन एनर्जीज होती हैं। एंजल्स प्रोटेक्शन देते हैं, नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, हमारे लिए लक फैक्टर लेकर आते हैं, हमें अबंडेंट बनाते हैं, हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, हमें स्पिरिचुअल और डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। तो एंजल्स का काम हमारे जीवन में यही होता है कि हमें हमारे हायर कॉन्शियसनेस पर, हमारे हायर पर्पस पर लेकर जाएं। आप जब से इनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकता है, बाय द वे। एडिक्शन हो सकता है इनको कि ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं, या ये जल्दी जल्दी रिलेशन बदलते हैं, ट्रू लव को देख नहीं पाते, बाद में आते हैं उस इंसान के पास जो सच्चा प्यार करता है इन्हें, और तब तक देर हो जाती है। और कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन है किसी तरह के सब्सटेंस यूज़ का, पिल वगैरह लेकर सोने की तैयारी करते हैं, बिना पिल खाए शायद इन्हें नींद नहीं आती, या फिर ये अल्कोहल, लिकर, स्मोकिंग, जॉइंट लगाना, हुक्का पीना,
इस तरह की चीज़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद करके आज दोपहर इनका मन परेशान है, तो ये दोपहर के समय भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इनको ना किसी ने फोर्स भी किया है, इनको किसी ने ना, जैसे कहते हैं ना, कसम वगैरह दिला के, वादा वगैरह लेकर इमोशनली वो कर देना कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम्हें हमारी पसंद की लड़की या लड़के से ही शादी करनी होगी। इस तरह भी इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और ये अंदर से खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला चैनल्ड मैसेज आता है, मैं जब भी तुम्हारी फोटो देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि तुम मेरे अंदर ही हो। वाओ गाइस, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपके बिना इनकी जिंदगी खाली है। आप हो तो ये है, आप नहीं तो लाइफ बिल्कुल क्लूलेस है, डार्क है, डल है, बोरिंग है। ये पर्सन इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, आपके प्रति अट्रैक्शन, आपके प्रति अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, सबको याद करके ना परेशान हो रहे हैं। इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं किया, आपकी तस्वीर इन्होंने रखी हुई है। जब भी मन दुखी होता है ये उसको देखते हैं और ये शायद इमोशन से जुड़ जाते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई रिग्रेट माई डिसीजन। अगेन वन ऑफ द बेस्ट चैनल्ड मैसेज ऑफ एंटायर रीडिंग। पर्सन ने कोई ऐसा फैसला किया है जो उनको अब समझ आ रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, पछता रहे हैं। वो कोई भी उन्होंने फैसला किया है आपको छोड़ने का, या आपसे मुंह फेर लिया है, या कहीं और शादी कर ली है, या फिर अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो वो बहुत पछता रहे हैं, बहुत दुखी हैं। आपकी बच्चों जैसी एनर्जी है, हंसाना, खिलखिलाना, सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। वो मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क और ग्रे हो गई है। उनको मज़ा नहीं आ रहा जीवन को जीने में। ज़िंदगी काट रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे। ज़िंदगी काटने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है। अगला चैनल्ड मैसेज है, काश तुम मुझे समझ सकते, क्या मैं इतना बुरा हूं जो तुम मुझे मौका नहीं देना चाहते। आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज ना उन लोगों के लिए निकल कर आया है जिनके पार्टनर को लगता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, अगर एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं अपना पक्ष रख पाऊँ, मैं अपना जो इस रिलेशन को लेकर इरादा है वो बता पाऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और क्यों मैं इस रिश्ते से बार बार चला जाता था या चली जाती थी। वो अंदर से ना फील कर रहे हैं एक बर्डन, वो रिलीज करना चाहते हैं उस बर्डन को, वो बताना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है गाइस थर्ड पार्टी के कारण ये रिश्ता टूटा है। थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकता है, फैमिली ही लग रही है मुझे, ज़्यादातर कार्ड्स तो वही आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको बोला है कि तुम ख़त्म करो ये रिलेशन, चाहे उनको आपके बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटा या बेटी को बोल रखा है कि तुम वहीं शादी करोगे जहां हम कहेंगे। तो शायद इन्होंने इसलिए आपसे दूरी बना ली है। इनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं जिसके बारे में ये आपको बात नहीं कर रहे, और अगर इन्होंने बताया भी होगा तो यही बताया होगा कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, और ये वाकई नहीं मान रहे, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप इन्हें मनाना चाहते हो कि मेरा इस पर्सन के साथ ही रिलेशन रहे, चाहे आप शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल भी है यहाँ पे लोगों का, तो अगर फिर भी इस रिलेशन में से आप डिस्ट्रैक्शंस, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टी
रिमूव करना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कंसल्टेशन में मैंने बताया कि मैं उपाय देने के साथ साथ रिचुअल्स भी करती हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जो निकल के टैरो में आएगा, जो बेस्ट आपके लिए होगा, आपको मेरे से पर्सनल पेड कंसल्टेशन में वही बताया जाता है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट में आज आपको लिखना है आज दोपहर, या आप लिख सकते हो डिवाइन लव। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।